प्रिय छात्र छात्राओं, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में हम सबसे पहला पढ़ेंगे एक की फलन, जिसे आप इंग्लिश में वन वन फंक्शन या फिर वन वन मैपिंग भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या है इसकी। तो फलन एफ सच दैट ए टू बी एक की फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के भिन्न भिन्न अवयव प्रांत बी के भिन्न भिन्न अवयवों से जुड़े हों, अर्थात x1 इक्वल टू x2 implies x1 fx1 बराबर fx2 for every x1 x2 belongs to A। जैसे आपका एक समुच्चय A दिया गया है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 हैं, और B समुच्चय आपको दिया गया है, यह है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 10 यानी कि 10 से छोटे होने चाहिए, तथा फलन f सच दैट a टू b इस प्रकार है कि fx बराबर आपका 2x। ठीक है, अब हमें मैपिंग बनानी है। तो ये ए टू बी में एक मैपिंग है जिसमें ए के अंदर 1 2 3 4 और 5 अवयव हैं। पहले आपको पढ़ाया गया था कि इन सबको आप क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। बी के अंदर आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 10 से क्या हो, कम हो या फिर 10 के बराबर हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने नंबर लिए यानी कि अवयव लिए। फिर हमें जो फलन दिया गया है उसको देखना है, उसमें x का मान 1 रख के देखना है। तो जब 1 मान रख रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2, यानी कि 1 का संबंध किससे है, 2 से। जब हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 का संबंध 4 से होगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 इसका संबंध इससे होगा। 4 रखेंगे तो 8 से, 5 रखेंगे तो 10 से। ठीक है, फिर लिखेंगे इसलिए ए के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब बी में अलग अलग हैं, यानी कि ए के जो अवयव हैं उन सभी के, यानी कि प्रत्येक के होने चाहिए अवयव बी में होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो इस प्रकार की मैपिंग या इस प्रकार के फंक्शन को आप क्या कहते हैं, एक की फंक्शन या एक की फलन कहते हैं। सेकंड नंबर आपका है बहु एक फलन। बहु एक फलन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मैनी वन फंक्शन। परिभाषा, फलन एफ सच दैट ए टू बी बहु एक फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के दो अवयव, 2 या 2 से अधिक अवयव सह प्रांत बी के किसी एक ही अवयव से जुड़े हों, अर्थात x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 इक्वल टू fx2 x1 x2 बिलोंग्स टू a। तो उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि आपका दिया गया है ए इक्वल टू माइनस एक कोई समुच्चय है जिसके अवयव -1 1 2 3 है, और बी दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव 4 1 9 है, तथा फलन दिया गया है एफ सच दैट ए टू बी और आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम मैपिंग के द्वारा इसको लिखेंगे तो ए आपका दिया गया है, ये प्रांत है, ये आपका सह प्रांत होता है, और इसके जो अवयव इससे संबंधित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। तो -1 का जब आप इसके फलन के अनुसार स्क्वायर करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की मैपिंग प्राप्त होगी। इसलिए ए के दो भिन्न भिन्न अवयवों -1 1 के बी में एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए f एक बहु एक फलन होगा, यानी कि b में a के अवयव, जो a के अवयव हैं उनका b में एक ही प्रतिबिंब यदि होता है तो आपका फलन क्या कहलाता है, बहु एक फलन आपका कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट में
एकेकी तथा बहु एक फलनों को जांचने की विधि। कि कैसे जांचते हैं, कि कोई क्वेश्चन दिया गया है कि कैसे जांच करेंगे कि आपकी ये जो फलन आपका दिया गया है वो एकेकी है या फिर बहुएक फलन है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपको समुच्चय दिया गया उसमें से कोई भी दो अवयव आप लेते हैं। जैसे यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू ए कहा गया है। फिर आप उन दोनों अवयवों के लिए जो भी आपको फलन दिया गया होगा उसमें आप दोनों अवयवों का एक के जो अवयव लेंगे उनका मान रखेंगे, तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ये बराबर लेना है। यदि फलन f1 f(x1) बराबर f(x2), इसलिए जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x1 x2 यदि आपका प्राप्त हो रहा है तो फलन आपका क्या होगा, एक एक ही होगा। और यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी कि x1 और x2 दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तब फलन आपका क्या कहलाएगा, बहु एकक फलन कहलाएगा। तीसरा है आपका अछादक फलन। ऑन टू फंक्शन कहते हैं इसे, ऑन टू मैपिंग भी कहा जाता है। फलन f सच दैट a टू b अछादक कहलाता है यदि सहप्रांत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, अर्थात सहप्रांत का कोई भी अवयव खाली ना रहे। यानी कि सहप्रांत कहाँ होता है, b में, और b का कोई भी अवयव आपका क्या नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। इसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि f का परिसर इक्वल टू आपका f का सहप्रांत। तो परिसर के बारे में आप जानते हैं क्या होता है कि b के ऐसे अवयव जिनका संबंध किससे हो, a से हो, ठीक है। और f का सहप्रांत यानी कि b के सारे अवयव, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। जैसे उदाहरण दे करके आपको समझाया गया है। तो ये कोई दो आपके क्या हैं, समुच्चय हैं। समुच्चय ए जिसके अंदर आपका अवयव है -1 1 2 3, और बी जो समुच्चय उसके अंदर 1 4 9 है। तो -1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से और 3 का 9 से, ठीक है। एक अछादक फलन है क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है। फिर नंबर 4 आपका आता है अंतःक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। फलन f such that a to b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि सहप्रांत b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो, अर्थात f का परिसर सबसेट होना चाहिए f के सहप्रांत का, f का सहप्रांत का, ठीक है। इस प्रकार इसको पढ़ सकते हैं कि कम से कम b में आपका एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका a में प्रतिबिंब ना हो, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको दिखाया गया इसमें उदाहरण दे करके कि जैसे a कोई आपका समुच्चय है और एक समुच्चय आपका b है। a के अवयव a b c हैं और b के अवयव u v w x है। मैपिंग के द्वारा जब हम इसको दिखाएंगे तो a का संबंध u से है, b का संबंध w से और c का संबंध b से है, ठीक है। c का संबंध या प्रतिबिंब किससे है, v से है। तो x एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब a में नहीं है। तो b का x अवयव खाली है, कह सकते हैं कि खाली है, इसलिए f आपका क्या होगा, अंतःक्षेपी होगा। अंतःक्षेपी के लिए आप ये कह सकते हैं कि यदि b जो आपका समुच्चय है उसका कोई भी अवयव आपका खाली रहता है तो ऐसी जो मैपिंग होती है, ऐसा जो फलन होता है वो आपका क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी फलन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे अछादक तथा अंतःक्षेपी फलनों को जांचने की विधि। अछादक तथा अंतःक्षेपी फलनों को जांचने की विधि। तो क्या विधि होती है कि सबसे पहले b में कोई अवयव लेते हैं, जो समुच्चय आपका b होता है उसमें से कोई भी अवयव आप लेते हैं, जिसे आप क्या करेंगे, जो भी आपको फलन दिया गया होगा fx के बराबर रखते हैं।
और फिर x का मान आप निकालते हैं। यदि प्रत्येक x का मान a में होता है, x का जो भी मान आपका आएगा आपको चेक करना होता है कि वो समुच्चय a में है या नहीं है। तो यदि वो x का मान समुच्चय a में उपस्थित होता है तो फलन आपका क्या कहलाता है, अचादक कहलाता है। और यदि x का मान a में नहीं होता है तो फलन आपका क्या कहलाता है, अंतः अक्षेपी कहलाता है। ठीक है, 5 नंबर आपका दिया गया है। नेक्स्ट, एक एकी अचादक फलन, जिसे आप इंग्लिश में 1-1-on-2 फंक्शन कहते हैं। यदि कोई फलन एक एकी अचादक होता है, यदि फलन एक एकी अचादक होता है तो f(x1) इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 तथा f का परिसर बराबर f का सहप्रांत। यानी कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। यदि फलन आपका इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आपका कहलाएगा एक एकी अचादक फलन। ये आप इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि x1 आपका कोई एक समुच्चय A है और दूसरा समुच्चय आपका B है। A के अवयव x1, x2, x3 हैं तथा B के अवयव y1, y2, y3 हैं और ये F मैपिंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक एक ही दिखाना है। और एक एक ही का क्या मतलब था कि A के सारे अवयवों का प्रतिबिंब किस में हो, B में हो, तो आपका आ रहा है। उसके बाद आपका अचादक, अचादक का मतलब था कि F का परिसर F के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो ये सारा क्या है, इसका सहप्रांत। और ये किसके बराबर है, इसके परिसर के। और परिसर क्या होता है, B के वे सभी अवयव आपको लेने होते हैं जिनका संबंध किससे हो, A के अवयवों से हो। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। 6 नंबर आपका दिया गया है एक एकी अंतःक्षेपी फलन। एक एकी अंतःक्षेपी फलन जिसे आप इंग्लिश में 1-1-on-2 फंक्शन कहते हैं। 1-1-on-2 फंक्शन आप इसको कहते हैं। फलन f एक एकी अंतःक्षेपी कहलाता है यदि f एक एकी तथा अंतःक्षेपी दोनों हो, अर्थात f x1 इक्वल टू एफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x1 तथा f का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए f के प्रांत का, जिसका उदाहरण आपको दिया गया है। a समुच्चय आपका दिया गया है और दूसरा समुच्चय आपका b दिया गया है। और समुच्चय A के अवयव A, B और C हैं और B के अवयव 1, 2, 3 और 4 हैं। ठीक है, तो एक एकी का मतलब होता है कि A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में हो, B में हो। तो A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B में है, इसलिए ये आपका एक एकी है। तथा अंतःक्षेपी का मतलब होता है कि B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका किसी के भी साथ प्रतिबिंब ना हो, यानी कि खाली हो। तो इसलिए इसको कहेंगे एक एकी अंतःक्षेपी फलन। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया बहु एक, 7वां है आपका लास्ट, बहु एक अचादक फलन मैनी 1-on-2 फंक्शन। यदि कोई फलन बहु एक व अचादक दोनों हो तो उसे बहु एक अचादक फलन कहते हैं, अर्थात x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f x1 इक्वल टू f x2 तथा f का परिसर बराबर f का सहप्रांत। ये याद रख सकते हैं। उदाहरण के द्वारा आपको दिखाया गया है कि जैसे A कोई आपका समुच्चय है और एक समुच्चय आपका B है। A के अवयव x1, x2, x3, x4, x5 हैं और B के अवयव y1, y2 हैं। x1, x2 और x3 का संबंध किससे है, y से है, और x4 और x2 का संबंध किससे है, y2 से है। ठीक है, इस प्रकार की जो मैपिंग होगी, जो फलन होगा, उसे आप क्या कहेंगे, बहु एकक अचादक बहु एक अचादक फलन आप उसको कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं इन सारी बातों को, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। तो पहला एग्जाम्पल आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें दिया गया है यदि फलन f सच दैट q
टू क्यू संबंध एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4 x बिलोंग्स टू क्यू से परिभाषित हो तो सिद्ध कीजिए कि f एक ही आच्छादक है। आच्छादक फलन है जहां q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। p अपून q के रूप की संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो हल करते हैं इसको। तो मान लेंगे आप, क्योंकि आपको क्या सिद्ध करना है, आपको एक ही सिद्ध करना है। तो एक ही सिद्ध करने के लिए आपको बताया था कि आप कोई भी आप क्या लेंगे, दो अवयव लेंगे बिलोंग्स टू ए में, और आप लिखेंगे fx1 बराबर आपका कितना, fx2। तो आप इन दोनों को सोल्व करके दिखाएंगे x1 बराबर x2। तो फलन आपका क्या होता है, एक ही होता है। और आच्छादक के लिए आपको b से कोई एक अवयव लेना होता है जो कि आपको फलन के बराबर रखना होता है। फिर आपको x का मान निकालना होता है। वो x का मान आपका किस में होना चाहिए, समुच्चय में होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका फलन कैसा कहलाता है, आच्छादक कहलाता है। तो चलो हल करते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू q, क्योंकि परिमेय संख्याएं हैं तो x1 x2 बिलोंग्स टू q। तो इसलिए आपका fx1 बराबर fx2 होगा। fx1 क्योंकि fx जो फलन दिया गया आपका 3x बराबर fx बराबर 3x माइनस के 4 दिया गया है। तो x की जगह x1 रख लेंगे तो 3x1 माइनस के कितना आएगा, 4। f2 का मान निकालेंगे तो 3x2 माइनस के 4 हो जाएगा। दोनों को बराबर रखेंगे तो 4 से 4 कट गया, 3x1 बराबर 3x2 आपका आ गया। 3 से 3 कटेगा तो x1 बराबर आपका कितना आ गया, x2 आ गया। इसलिए आप लिख सकते हैं फलन जो है आपका कैसा है, एक ही है। पुनः y समुच्चय b से लेना है, यानी कि q ही एक आपका समुच्चय है, यहाँ पे b नहीं है। तो q एक प्रकार का समुच्चय है जिसमें सभी परिमेय संख्याएं आ रही हैं। तो उसी से आप क्या लेंगे, एक अवयव लेंगे जो कि हमने y लिया, y बराबर fx मानेंगे। और fx का मान आपका दिया गया है 3x माइनस के 4। जब आप इसको हल करेंगे तो 3x बराबर आपका y प्लस के 4 आएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 4/3 आएगा, जो कि कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और प्रत्येक y बिलोंग्स टू q, क्योंकि प्रत्येक y जो थी वो बिलोंग करती थी किसमें, q में, परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्या y प्लस के 4/3 का प्रतिबिंब है। इसलिए q के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब q में विद्यमान है। इसलिए f1 क्या है, आच्छादक। ऐसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि x का मान क्या आया, p अपॉन q के रूप का आया, जो कि प्रत्येक किस में होगा, q समुच्चय में होगा। x का प्रत्येक मान किस में होगा, q समुच्चय में होगा। इसलिए फलन आपका क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया। आप इस प्रकार से इसको जो है पढ़ लेंगे। प्रत्येक y बिलोंग्स टू q के लिए प्रत्येक परिमेय संख्या y प्लस के 4/3 का क्या है, प्रतिबिंब है। और इसलिए q के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब q में विद्यमान है। f1 क्या होगा, आच्छादक होगा। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन अंतःक्षेपी तथा आच्छादक है। तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर, एक फर्स्ट और से एक सेकंड। फर्स्ट में दिया गया एफ सच दैट ए टू बी, जबकि एफ एक्स इक्वल टू आपका कितना दिया गया, 3x, जहां ए इक्वल टू समुच्चय आपका ए दिया गया है जिसके अवयव 0, 1, 2 हैं, तथा दूसरा समुच्चय आपका बी दिया गया है जिसके अवयव आपके 0, 3, 6 हैं। सेकंड पार्ट दिया गया एफ सच दैट जेड टू जेड, जबकि एफ एक्स इक्वल टू आपका 3x प्लस के 2। x का मतलब होता है पूर्णांक। तो फर्स्ट आपका दिया गया, हल कर लेते हैं। आच्छादक आपको दिखाना और अंतःक्षेपी दिखाना है। तो y b में से कोई एक अवयव लेंगे y, तो माना y बिलोंग्स टू b एक सवेच अवयव है। तो y इक्वल टू आपका कितना, fx का मान रखेंगे 3x दिया गया, तो y इक्वल टू आपका 3x, और x इक्वल टू आपका y अपॉन 3। y का मान रखेंगे तो 0 आपका आएगा।
क्योंकि समुच्चय ए से रखना है, समुच्चय बी से रखना है। ये y का जो मान होगा वो समुच्चय बी से रखेंगे तो 0 रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आपका 0/3 आएगा, बराबर आपका 0 आएगा। और 0 किस में बिलोंग्स करता है, ए में बिलोंग्स करता है। y बराबर 3 रखेंगे दूसरा अवयव बी का, तो x इक्वल टू 3/3 1 आएगा जो कि आपका ए में बिलोंग करता है। उसके बाद आपका आएगा 6 रखेंगे आप y का मान, क्योंकि b का तीसरा अवयव 6 है। x बराबर 6 आप कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बराबर आपका 2 आएगा। 2 बिलोंग्स टू आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि चूंकि x के सभी मान a में हैं इसलिए f क्या होगा, एक अछादक फलन होगा। सेकंड आपका दिया गया है f सच दैट z टू z, जबकि fx इक्वल टू आपका 3x + 2। तो b का कोई अवयव y लेंगे जो कि इसके बराबर रखेंगे फलन के, तो y बराबर fx, x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू आपका कितना आ गया, y - 2/3। y बराबर 0 रखेंगे जो कि किसका, b का पहला अवयव है, तो 0 रखा, माइनस के 2/3 जो कि z में नहीं है, क्योंकि z क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए x का प्राप्त मान z में नहीं है, इसलिए f एक अंतःक्षेपी फलन है। ठीक है, इसके आधार पर आपको कुछ ट्यूशन करने हैं जो कि आपको भेज दिए जाएंगे और ये आपको हल करके दिखाने, चेक कराने। ठीक है, धन्यवाद।